हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर सुपर टेट, टेट, सीटेट के लिए उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र किया गया है जिसका व्याख्यात्मक रूप हम प्रस्तुत करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो पहले बात करेंगे भारत भारती जो रचना है वह किसका है। मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं। और इनकी रचनाएं जो हैं जयद्रथ वध है, पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है। ठीक है, यहाँ पे भारत भारती पूछा गया है। वैसे भारत भारती की रचना 1912 में हुआ था, लेकिन इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा बी। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। निम्न में कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है यह बताना है। व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो 4 रचनाएं हैं उसमें व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। तो सही उत्तर तो होगा यहाँ पे सी। अगर बात करें कीर्ति पताका का तो ये इसके रचनाकार हैं विद्यापति। चर्यापद यह रचना है सबरपा का। और वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। घोटक का तद्भव रूप क्या है। तो घोटक देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वह किसका रूप है, तत्सम, वह है घोड़ा का। ठीक है, तो घोड़ा क्या है, यह तद्भव है और घोटक यह तत्सम शब्द है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है उपजाऊ का विलोम क्या होगा। उपजाऊ का विलोम क्या होगा। तो उपजाऊ भूमि उसे कहते हैं जहाँ फसल अच्छी होती है, और इसका जो हो जाएगा बंजर। बंजर या ऊसर कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों अवसर है, लेकिन यहाँ पे डी उत्तर सही होगा। ठीक है, निम्न में अर्धस्वर क्या कहलाता है। ठीक है, अर्धस्वर देखिए हिंदी में 2 हैं, य और व। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वह यह है। तो यह हिंदी में अर्धस्वर है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है देसिल बना सब जन मिठा। देसिल बना सब जन मिठा, यह किसकी पंक्तियां हैं। तो प्रसिद्ध पंक्ति है, यह विद्यापति की पंक्ति है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न पर। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है यह बताना है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 5 बोलियाँ। उसमें खड़ी बोली आती है जिसे कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू जिसे हरियाणवी कहते हैं, बुंदेली। ठीक है, जबकि अवधी यहाँ पे जो है वह पूर्वी हिंदी की, मगही व मैथिली बिहारी हिंदी की है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा यह बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पे है कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी क्या है, कन्नौजी है पश्चिमी हिंदी की बोली। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आसक्त का विलोम क्या होगा। आसक्त का विलोम क्या होगा यह बताना है। तो आसक्त का विलोम होता है विरक्त। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने किया है। यह सब ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने किया है। ठीक है, जबकि अगर बात करें श्रृंगार काल का तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन्हें श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर तो होगा मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है यह बताना है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। तो देखिए यहाँ पे जो उपन्यास दिए गए हैं उसमें जो यशपाल द्वारा रचित झूठा सच है उसमें देश विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है, यानी विभाजन पे आधारित वह उपन्यास है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। वैसे बात करें राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, गबन मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यह बताना है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष थे बीजी खेर, यानी बाल गंगाधर खेर जो है। तो यहाँ पे बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर, यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला जो प्रश्न है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जो अधिक बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द का
प्रयोग होता है और जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक क्या है? तो देखिए एक नाटककार हैं जो हिंदी के बहुत प्रसिद्ध नाटककार हैं मोहन राकेश, उनकी रचित जो नाटक है आधे अधूरे, वह मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाता है। इस नाटक में जो नायक हैं वे महेंद्र नाथ हैं, जो अपने अधूरेपन को भरने के लिए सावित्री से विवाह करते हैं, लेकिन सावित्री भी पूर्ण पुरुष की तलाश में है। ठीक है, तो यहाँ पे अधूरेपन को दिखाने वाला जो उपन्यास है नाटक है वह है आधे अधूरे, तो सही उत्तर यहाँ पे है सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र हैं? तो सूरदास देखिए जो उपन्यास है रंगभूमि, जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ था, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, तो उनके प्रमुख पात्र हैं सूरदास। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। अगर इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, ये सभी लिखे हैं और हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नौनी की उपजाऊनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो यह जो पंक्ति लिखा गया है वह बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इनकी रचना है आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। तो इन सभी को याद रखिएगा, यह सही उत्तर यहाँ पे है बी। चलिए अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो पहला गिरमिटिया जो लिखा गया था वह महात्मा गांधी पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा गिरिराज किशोर द्वारा यह लिखा गया है, तो यह महात्मा गांधी पर आधारित है, सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो बात करेंगे कामायनी जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जिसे खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है। इसमें 15 सर्ग है। इसमें जो कई पात्र हैं वह किसी के प्रतीक के रूप में है। तो यहाँ पे देखिए जो श्रद्धा है वह हृदय की प्रतीक है, जो श्रद्धा है वो हृदय की प्रतीक है। और बात करें मनु का, तो मनु मन के प्रतीक है। ठीक है, याद रखिएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो पहले बात करेंगे दूसरी परंपरा की खोज, इस पुस्तक के लेखक है नामवर सिंह। यह आलोचना विधा की रचना है, तो सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, अन्यमयस्क शब्द का आशय क्या है? तो अन्यमयस्क मतलब जिनका मन किसी दूसरी ओर हो, ठीक है, वह होता है अन्यमयस्क। तो यहाँ पे सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो जिस शब्द में पहले संख्यावाचक लगा रहता है वह होता है द्विगु समास। तो इस यहाँ पे 5 वटों का समाहार या पंचवटी का यह हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, द्विगु समास यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं वह सबसे पहले माने जाते हैं श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इनमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए जहाँ पर बिना कारण ही कार्य होता है वह हो जाता है विभावना अलंकार। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यह हो जाएगा विभावना अलंकार। तो याद रखिएगा इसे, सही उत्तर यहाँ विभावना अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। तो सही उत्तर है ए। चलिए अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? तो अतीन्द्रिय शब्द का जो आशय है वह है इंद्रियों की पहुँच से बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उन्होंने माना है कि जो भक्ति आंदोलन है वह भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने मुस्लिमों की देन माना है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न जो है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाट्य कृति किसका है?
तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह जो है सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, याद रखिएगा इसे। इन्होंने जो और नाटक लिखे हैं उसमें है द्रौपदी, आठवां सर्ग, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर है ए। अगला जो प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है, यह बताना है। दुखम सुखम उपन्यास की जो लेखिका हैं वह कौन है, तो यह ममता कालिया द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों के बारे में बात करें तो बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, यह सभी इनके उपन्यास है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न है, कुटिल का विलोम क्या होगा। तो कुटिल शब्द का जो विलोम होता है वह होता है रिजु, रिजु को कहते हैं सरल, ठीक है, सही उत्तर है सी। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, यह अगला प्रश्न है। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या कहते हैं। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे मृत्युंजय कहा जाता है, तो सही उत्तर है बी। प्रत्यय रहित शब्द बताना, यानी ऐसे शब्द जिसमें प्रत्यय नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे मर्मज्ञ जो है वह क्या है, प्रत्यय रहित शब्द है, ठीक है। जबकि वैज्ञानिक में बात करें तो इक प्रत्यय है, कृपालु में आलू प्रत्यय है, अनुवाद में वाद प्रत्यय है, लेकिन मर्मज्ञ में कोई प्रत्यय नहीं है, तो सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता कौन है, यह बताना है। तो प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक है वह मेरुतुंग है, ठीक है, याद रखिएगा मेरुतुंग, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, ब्रजभाषा का कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ब्रजभाषा का कौन सा क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो देखिए ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़, आगरा में बोली जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सरगुजा दिया गया है वह ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। तो धौलपुर, मथुरा, आगरा यह सभी ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है। तो आदिकाल को जो बीजवपन काल कहा गया है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो आर्द्र का जो विलोम शब्द होता है वह शुष्क या सूखा हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर है शुष्क। अगला प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम क्या होगा। परुष का मतलब होता है कठोर, परुष का अर्थ होता है कठोर, इसका विलोम हो जाएगा मुलायम या तो कोमल, ठीक है, तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, तदी समाज में किसका संबंध था, यानी तदी समाज से किसका संबंध था। तो तदी समाज से जो संबंध है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो याद रखिएगा इसे सही उत्तर है बी। अगला जो प्रश्न है, जो मापा न जा सके उसके लिए सही अर्थ क्या है। तो जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय, अपरिमेय को कहते हैं जिसे मापा न जा सके, तो सही उत्तर है सी। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। तो संघ की राजभाषा यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है, ठीक है, अनुच्छेद 343, और कुल जो भाषाओं का वर्णन है वह 22 भाषाएं इसमें वर्णित है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी इनमें से किसकी जीवनी है। तो अकाल पुरुष गांधी जो है वह जैनेंद्र की जीवनी है, तो सही उत्तर है ए। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं, साये में धूप काव्यकृति के रचयिता कौन है। तो साये में धूप काव्यकृति के जो रचयिता हैं वह दुष्यंत कुमार है, ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो सूर्य का स्वागत, आ जाओ, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए पवन का बसंत, यह सभी इनकी रचना है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है। तो गोकुलनाथ की जो रचना है वह क्या है, यह बताना है। तो गोकुलनाथ की जो रचना है वह 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता है, तो यहाँ पे 84 वैष्णव की वार्ता, सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो अभिनव जयदेव के नाम से जो विद्यापति हैं उन्हें जाना जाता है, इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उससे देखते हैं, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। तो जीन दत्त सूरी द्वारा लिखा गया है उपदेश रसायन, तो सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं और रचना काल का युग्म सही नहीं है, यह बताना है। तो कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी का यह सही है, ठीक है। हिमकृष्णी माखनलाल चतुर्वेदी का यह भी सही है। हल्दी घाटी श्यामनारायण पांडे का यह भी सही है। तो देखिए रसवंती सियाराम शरण गुप्त का नहीं बल्कि दिनकर की रचना है,
तो याद रखिएगा यहाँ पे विकल्प गलत है डी, तो सही उत्तर भी यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द बताना है जिसमें प्रत्यय न हो। तो यहाँ पे देखिए दुर्गुण जो है उसमें प्रत्यय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं तो उपसर्ग लगा है, दुर उपसर्ग है। दर्शनी में अनि प्रत्यय है, भिक्षुक में उक प्रत्यय है, कर्तव्य में तव्य प्रत्यय है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा दुर्गुण, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। केशव कहीं न जाइए का कही, यह पंक्ति किस कवि की है? तो केशव कहीं न जाइए यह जो पंक्ति है वह तुलसीदास की पंक्ति है, तो याद रखिएगा इसे, सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, आह्वान का विलोम क्या है? आह्वान का जो विलोम है वह क्या है? तो इसका विलोम होता है विसर्जन, तो सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? ठीक है, अर्थालंकार बताना है। तो श्लेष, यमक और वक्रोक्ति, तो यह जो अलंकार है वह शब्दालंकार है, लेकिन रूपक जो है वह क्या है? अर्था है, तो सही उत्तर है डी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? किसमें देशज प्रत्यय नहीं लगा है? तो यहाँ पे देखिए जो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है वह है उच्चतर, ठीक है, तो सही उत्तर है सी। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार का नाम सही नहीं है बताना है। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का है, यह तो सही है। उस जनपद का कवि है या त्रिलोचन शास्त्री का, यह भी सही है। सीढ़ियों पे धूप और संसद से सड़क, तो देखिए यह तो सही है, लेकिन सीढ़ियों में धूप यह रघुवीर सहाय की रचना है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वह क्या है? गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। वैसे रघुवीर सहाय की रचनाओं के बारे में बात करें तो उनका है हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, यह बताना है। तो वल्लभाचार्य द्वारा जो रचित है वह है अड़ुभाष्य, ठीक है, अड़ुभाष्य, तो सही उत्तर है डी। अगला जो प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, यह बताना है। आ उपसर्ग किस में नहीं लगा है? तो देखिए आदरणी जो शब्द है उसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। बाकी आजन्म, आगमन और आकर्षण में आ उपसर्ग लगा है, सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना किया गया था वह विष्णु स्वामी द्वारा किया गया था, सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की जो यात्रा वृत्तांत है वह है पैरों में पंख बांधकर, तो यहाँ पे सही उत्तर है सी। चलिए अगला जो प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं जो सागर की लहरों पर, यह भगवती शरण उपाध्याय का। अप्रवासी की यात्राएं या डॉक्टर नगेंद्र का। मेरी यूरोप यात्रा या गणेश सोमानी की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो निराला जो संबंधित नहीं थे वे हैं, ठीक है, इंदु इनका नहीं है, इंदु यह जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है उसे देखते हैं। भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखा है? तो भारतेंदु का जो रचना है वह है सरयू पार की यात्रा, ठीक है, सरयू पार की यात्रा, तो सही उत्तर है डी। अगला जो प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है यह बताना है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, अंगद पैच की रचना किसने की? तो अंगद पैच की जो रचना किया गया है वह किया गया है किसके द्वारा? ईश्वरदास के द्वारा, ठीक है, सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है, यहाँ पे उत्तर होना चाहिए किसे नहीं कहा जाता है। तो इलाचंद जोशी, अज्ञे जैनेन्द्र तो हैं लेकिन मनोहर श्याम जोशी नहीं है, तो किसे यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, नहीं कहा जाता है, ठीक है, सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का अतीत जो लिखा गया वह किसके द्वारा? वह लिखा गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा, तो सही उत्तर है बी। याद रखिएगा मिश्र द्वारा लिखा गया। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से एक अव्यय शब्द है, यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी जो है वह किसका काव्य संग्रह है? विजय देवनारायण शाही का, ठीक है, सही उत्तर होगा यहाँ पे डी। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो मछली घर, लघु मानव के बहाने,
ठीक है, यह इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। संपत्ति शास्त्र जो लिखा गया है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। तो इनके अन्य रचनाओं जो पूछा जाता है कालिदास और उनकी कविता, विचार विमर्श, रघुवंश, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, या इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना इसका है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो जगत प्लस नाथ से जगन्नाथ बन जाएगा, यहाँ पे व्यंजन संधि है। सही उत्तर है डी। चलिए अगला प्रश्न है, बी रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो बी रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। सही उत्तर है सी। अगला जो प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह कहा है वह डॉक्टर नगेंद्र ने। सही उत्तर है यहाँ पे डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं यह बताना है। तो काव्य निर्णय भिखारी दास का सही है, रस रहस कुलपति मिश्र का यह भी सही है, रस विलास चिंतामणि का यह भी सही है, भाव विलास देव का है, केशव का नहीं बल्कि देव का है। तो यही उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किस विधा से संबंधित है। तो लक्ष्मीपुरा जो लिखा गया है वह हिंदी का पहला क्या है, रिपोतार्ज है। इसके लेखक कौन है, शिवदान सिंह चौहान। तो याद रखिएगा सही उत्तर यहाँ पे होगा सी। अगला जो प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है। तो शालिभद्र सूरी जो लिखे हैं वह लिखे हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना है। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है। तो रसप्रिया इनकी कहानी है, याद रखिएगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग क्या है। तो साकेत महाकाव्य का मार्मिक सर्ग है नवम, जिसमें उर्मिला का चित्रण किया गया है। यह जो लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, अल्मोड़ी का बाजार किस विधा की रचना है। तो अल्मोड़ी का बाजार जो विधा है वह किस विधा की रचना है, यह रिपोतार्ज है, ठीक है। सही उत्तर है बी। चलिए बताइएगा कमेंट में यह किसकी रचना है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सी रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। रेखा चित्र कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो कठगुलाब है यह उपन्यास है मृदुला गर्ग का। बाकी छड़ बोले, कर्ण मुस्कुराए, रेखाएं बोल उठाई, पुरानी स्मृतियाँ, यह सभी क्या हैं, रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शिलांकृत कृति है। तो देखिए आदिकाल का जो रोड़ा कवि द्वारा राउल वे लिखा गया है वह शिलांकृत कृति माना जाता है, और यह गद्य पद्य रचना से युक्त चंपू काव्य की शुरुआत यहीं से होती है, और यह 10वीं शताब्दी में लिखा गया है, ठीक है। सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है। तो हिंदी का पहला आत्मकथा माना जाता है बनारसीदास जैन द्वारा लिखा गया अर्धकथानक। तो सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, झिनी बीनी चदरिया, झिनी झिनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है। तो यह है अब्दुल बिस्मिल्लाह का। सही उत्तर है डी, जिसमें काशी के बुनकरों की समस्या का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, उत प्लस योग से उद्योग बनेगा। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। सही उत्तर होगा उत प्लस योग से उद्योग, व्यंजन संधि का उदाहरण है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के लेखक कौन है। तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के जो लेखक हैं वह हैं पद्माकर। याद रखिएगा पद्माकर का प्रबोध पचासा है। इनकी अन्य रचनाएं जो बात करें तो जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रताप शाही, बिरुदावली, यह सभी इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले कुछ प्रश्न जो बचे हैं उस पर। अगला जो प्रश्न है, निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार का सही रूप नहीं है। तो नया ज्ञानोदय से जो जुड़े हैं वह कौन जुड़े हैं यह बताना है। तो यहाँ पे रविंद्र कालिया यह सही है, तद्भव अखिलेश सही है, पहल ज्ञान रंजन का सही है। दस्तावेज देखिए जो है वह किसका है, यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है, ठीक है। तो इसके संपादक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ और जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हैं। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव क्या है। यानी एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। तो सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं संत रैदास हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति है। कलश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कलश का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है, कुंभ। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह किसका कथन है? तो यह प्रसिद्ध कथन है जयशंकर प्रसाद का। सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्रिका का जो पर्यायवाची शब्द है वह है कौमुदी। सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक समस्या पे लिखा गया जो उपन्यास है वह कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या पे लिखा गया उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो यह जो तमस है भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उसमें सांप्रदायिक समस्या को दिखाया गया है। सही उत्तर होगा यहाँ पे ए। अगला जो प्रश्न है, प्रेम को पंथ कराल महा तलवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है बोधा और घनानंद को लेकर। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बोधा कवि सही उत्तर होगा, याद रखिएगा इसे। चलिए अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का पुष्यदंत अगर पूछे, अपभ्रंश के वाल्मीकि यहाँ पे कौन है? सही उत्तर है स्वयंभू। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो पौम चरियु, रिठे रेमी चरियु, स्वयंभू छंद, यह सभी इनके रचनाएं हैं। सही उत्तर है सी। अरूढ़ या मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा था? तो यह जो रचना है यह नाटक से लिया गया है। किसके? चंद्रगुप्त नाटक जो है प्रसाद जी का, उसमें कार्नेलिया द्वारा यह कथन कहा गया है। तो सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, खेत कौटुकम, खेत कौटुकम की रचनाकार कौन है? तो यह रचना है रहीम का, याद रखिएगा रहीम का। रहीम की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो दोहावली, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी है, याद रखिएगा। सही उत्तर है ए। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड बना था, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें शांत रस है, ठीक है। तो सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार के युग्म सही नहीं है? तो महाभोज मनु भंडारी का सही है, तत्सम राजी सेठ का, आवा चित्रा मुदगल का है, मुझे सूरज चाहिए यह सुरेंद्र वर्मा का। देखिए यहाँ पे चांद चाहिए होता है, यहाँ मुझे चांद चाहिए, तो यह सुरेंद्र वर्मा का सही हो जाएगा। वैसे उत्तर यहाँ पे डी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पाप और पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में दिखाया गया है? तो यह चित्रलेखा में दिखाया गया, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है यह बताना है। तो परमानंद शब्द जो दिया गया है परम है आनंद, यानी यहाँ पे कर्मधारय समास है। सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रति प्लस एक से प्रत्येक हो जाएगा। सही उत्तर है ए, यहाँ पे बी। यड़ संधि का उदाहरण है। किस शब्द में अ उपसर्ग है यह बताना है, किस शब्द में अ उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है, ठीक है, यह बताइएगा। तो देखिए अभाव में अ उपसर्ग जुड़ा है, अभाव में अ उपसर्ग जुड़ा है। सही उत्तर है सी। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, ठीक है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो देखिए यहाँ पे जो होता है बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, मैथिली, भोजपुरी तथा मगही। तो सही उत्तर हो यहाँ का, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, सरस्वती दास सक्सेना की नाट्य जो है नाट्य कृति, तो इनका जो है बकरी उनका नाटक है। सही उत्तर होगा डी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।